बच्चों, हमसे पूछा गया कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। हमें दो समीकरण दिए हैं, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। ये दो समीकरण दिए हैं, इन दोनों को हमें हल करना है, यानी कि x और y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये b और ये b, यहाँ पर ये दोनों, ये सभी फ्रैक्शन में है, यानी कि बटे में हमारी भिन्न है। तो हम सबसे पहले तो इस भिन्न को खत्म करेंगे दोनों की। उसके लिए बच्चों क्या करना है, यहां पर जहां पर कुछ नहीं है तो हर में एक लगा लेते हैं और 2, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम क्या लेंगे, किसका लेंगे? 2, 3 और 1 का, क्योंकि 2 और 3 प्राइम संख्या और 1 का कोई मतलब नहीं, तो 2 तिया क्या हो जाएगा? 6 एलसीएम आ जाएगा इनका। बच्चों, ये क्या चीज आई है? एलसीएम। अब बच्चों, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 6 ना आ जाए। तो 2 के पहाड़े पर 2 तिया 6, तो 3 आएगा, तो 3 से यहां गुना, 3 तिया 9x, ये हो गया माइनस। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों, 3 दूनी, दूनी पर आ जाता है, 3 दूनी 6, तो 2 की यहां पर गुना, 5 दूनी 10y हो गया। अब बच्चों यहां पर अब 1 का पहाड़ा 6 तक, 1 छिका 6, तो 6 पर आएगा, तो 6 दूनी 12, यानी कि -12, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा समीकरण बन जाएगा बच्चों। अब दूसरा, इसका भी ऐसे ही, 3, 2 और 6 का एलसीएम, तो बच्चों इनका एलसीएम आएगा 6 ही। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 तक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 से गुणा कर देंगे। यहां पर कुछ नहीं है बच्चों, उसका मतलब होता है 1, यानी कि 2 एकम 2x आ गया। फिर यहां पर प्लस बच्चों, 2 का पहाड़ा जब तक 6 ना आ जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3 पर आएगा, तो बच्चों यहां पर 3 की मल्टीप्लाई, यहां पर भी एक ही मान लेंगे, 3 एकम 3y बराबर है। अब 6 का पहाड़ा बच्चों, 6 एकम 6, एक पर ही आ जाता है, तो 13 एकम 13। तो ऐसे करके हमारा यहां पर पहला समीकरण हो गया 9x माइनस 10y बराबर है -12। ये हमारा बच्चों पहले समीकरण का है। और फिर 2x प्लस 3y बराबर है 13, ये हमारे दूसरे समीकरण का है। तो बच्चों यहां पर मैं अब क्या करूंगा, इस इनको नाम हटा दो इनका, यहां पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर दे लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। अब क्योंकि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है बच्चों, तो यहां पर हमें किसी एक समीकरण से x या y निकालकर दूसरे में रखना है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं किस में से x या किस में से y निकालूं? बच्चों यहां पर इस x के साथ 9 है, y के साथ 10, x के साथ 2 है, y के साथ 3। तो यहां पर कोई भी ऐसा समीकरण का कोई भी x या y नहीं है जो खाली यानी कि अकेला हो, तो इसीलिए किसी भी समीकरण का यूज करना हमारे लिए ठीक ही रहेगा। अब मैं समीकरण पहला लेता हूं बच्चों, हम लेंगे समीकरण 1 द्वारा। अब यहां पर बच्चों जो समीकरण 1 है वो है 9x माइनस 10y बराबर -12। यहां पर मैं x की वैल्यू निकालूंगा। इसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, जो चीज यहां पर माइनस में है वो राइट हैंड साइड आकर किस में हो जाएगी? प्लस में। तो ये 9x यहां पर ऐसे कैसे रह गया, इक्वल टू -12, ये माइनस की थी तो ये हो गई प्लस की 10y। अब बच्चों मुझे निकालना है x, तो जो चीज यहां पर 9 गुणा में है तो ये यहां पर आकर किस में हो जाएगी? भाग में। तो बच्चों भाग में होगी तो उससे पहले ये भी देख लो, 10y प्लस का है, -12 माइनस का है, वो सॉरी 12 माइनस का है, तो इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं। पहले 10y लिखो, फिर -12 लिखो। अब जो ये 9 गुणा में था वो किस में आ गया? बटे में, और इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। यहां पर समीकरण 3 आ गया बच्चों। अब इसमें किसकी वैल्यू निकल गई? ये निकल गई x की। तो अब मैं क्या लिखूंगा? x का मान समीकरण
2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब 2 में ही क्यों रखा बच्चों मैंने, 1 में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये x की वैल्यू मैंने 1 से निकाली है, तो इसमें मैं दोबारा रखूंगा तो मैं वहीं पर आ जाऊंगा। तो 1 से निकालना है तो 2 में रखनी है। अब बच्चों यहां पर 2x प्लस 3y बराबर ये हमारा 13 है। x की वैल्यू अब यहां पर रखनी है तो उसके लिए 2 ब्रैकेट में 10y माइनस 12 बटे 9 और यहां पर प्लस 3y बराबर 13। अब बच्चों यहां पर एक और चीज करनी है, पहले तो आप इसको गुणा कर लेते हैं, हम इस ब्रैकेट की चीज को गुणा कर लेते हैं, यहां पर हम इसे इरेज कर लेते हैं, यहां से हम क्योंकि लिख चुके हैं, ये है जैसे 2, इस 2 की गुणा पहले 10 से, 2 की 10 से 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20y माइनस, अब 2 की 12 से ये हो जाएगा 24 बटे 9, फिर प्लस 3y बराबर ये है 13। अब बच्चों यहां पर एक काम करना है, ये जो 9 एक के हर में है, इसके भी नहीं है, इसके भी नहीं है, तो बच्चों इस 9 को हम कैसे हटा सकते हैं कि सभी टर्म्स को, जितने भी यहां पर पद है उन सभी को 9 से गुणा कर दो। इस 9 से गुणा करने पर ये 9 कट जाएगा, तो यहां पर केवल यही रहेगा 20y माइनस 24 प्लस इस 9 की गुणा 3 से 9 तिया 27y बराबर 13 निमा 117, ऐसे आ जाएगा बच्चों। तो यहां पर अब ये देखिए, ये है 20y, ये है 27y, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, सेम साइन है तो जुड़ जाएंगी। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47y, 20 और 27 कितना होता है बच्चों, 47 बराबर यहां पर 117 है, और जो ये माइनस 24 था ये यहां पर आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो प्लस 24 हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों सेम साइन हो गए तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बच्चों यहां पर 47y बराबर दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, 24 और 17 होते 41, तो 141 हो गई। अब यहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों कि 141, जो यहां पर गुणा में है वो कहां जाएगा, भाग में जाएगा, तो यहां पर भाग में आकर ये 47 हो गया। अब बच्चों क्या ये आपस में भाग होते हैं, ये देखिए 3 पर ये 7 है, यहां पर 1 है, तो मैं देख सकता हूं 7 के पहाड़े पर एक पीछे 1 कब आता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 में इकाई का अंक क्या है, 4 है, तो 2 पर नहीं जाएगा। 7 या 21, 21 में इकाई का अंक 1 है और यहां पर भी 1 है, तो मैं यहां पर 47 को 3 से गुणा करके देखूंगा, तो 3 सत्ते 21, 3 चौके 12 और 2 14, तो यहां पर पूरे का पूरा ये कैंसिल हो रहा है, तो आंसर कितना आ गया, 3। तो बच्चों अब हमें क्या करना है कि y की वैल्यू आ गई और x की निकालनी है। तो बच्चों यहां पर अभी मेरी y की वैल्यू आई है, x की निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण 3 है x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9। अब यहां पर बच्चों x एज इट इज, y की जगह क्या रखेंगे, 3 रख देंगे, माइनस 12 बटे 9। अब ये कितना आ गया बच्चों, 10 तिया 30 माइनस 12 बटे 9। अब यहां पर बच्चों ये प्लस का 30 है, ये माइनस का 30 है, तो 30 में से 12 गए, कितने रह जाएंगे, 18, तो x
बराबर 18/9। तो आंसर कितना आ गया, 9 दूनी 18, तो आंसर आ गया 2। इसीलिए बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।